अब तक हमने ज़िंदगी के अनेक पहलुओं पर चर्चा की। हमने देखा कि यह कितना महत्वपूर्ण है कि हम में संदेह करने की क्षमता हो। जीवन में जो कुछ भी है, सब पर सवाल खड़े करना, खुद से पड़ताल करना, सिर्फ बाहर का जीवन ही नहीं, अपने भीतर का भी। हमारे भीतर चल रहे विचार, भावनाएं, लालच, सुख दुख, वेदना, मज़ा, हमारे भीतर का सब, और जो हम बाहर की इंद्रियों से देखते सुनते हैं। अगर हम सारी मोह माया और भ्रम को जाग कर देखने समझने में सक्षम हैं और उन पर सवाल खड़ा करते हैं कि यह क्या है, क्यों है, इन सब की जड़ क्या है। अगर हम संदेह के साथ पूरे ध्यान से इनकी पड़ताल करते हैं तो इसके जीवन पर बहुत लाभदायी प्रभाव पड़ते हैं। हमारे मस्तिष्क हजारों सालों से प्रोग्राम किए गए हैं, हमें निर्देश दिए गए हैं, हमें बचपन से सिखाया गया है। धर्मों के बारे में गुरुओं के द्वारा, विद्यालयों में शिक्षकों के द्वारा, अपने माता पिता, पड़ोसी, दोस्त, टीवी, किताबें, ग्रंथ इत्यादि। लगभग 1500-2000 सालों से मुस्लिम और क्रिश्चियन, और लगभग 5000 सालों से बुद्धिस्ट, हिंदू, जैन इत्यादि। तो हमारे सबके मस्तिष्क कंप्यूटर जैसे प्रोग्राम किए गए हैं, जैसे कि अमेरिकी, चीनी, भारतीय, पाकिस्तानी, क्रिश्चियन, मुस्लिम, हिंदू, बौद्ध, आस्तिक, नास्तिक, मनोवैज्ञानिक, वैज्ञानिक, डॉक्टर, साइकोलॉजिस्ट इत्यादि। हम सबके मस्तिष्क की अलग अलग प्रोग्रामिंग हुई है और इसमें कोई शंका नहीं, क्योंकि इसके नतीजे मानव जाति ने भुगते हैं और अभी भी भुगत रहे हैं। धर्मों के कारण हिंसा, देशों के कारण, सीमाओं के कारण धरती पर तबाही, दूसरों पर कब्जा पाने के लिए लाखों का कत्लेआम, और लालच के कारण इस सुंदर धरती माँ की तबाही, और भी कई दिल दहलाने वाली बातें हमने की है और हम खुद ही इसका शिकार हो गए, लेकिन हम इसे समझ नहीं पाए और इसलिए गुलाम बन गए। हमारी स्वतंत्रता छीन गई, लेकिन समझ नहीं पाए और इसीलिए गुलाम बने रह गए। आज़ादी, स्वतंत्रता, इच्छा, कुछ पाने की, कुछ करने की चाह और विचार का महत्व। और हम यह भी देखेंगे कि धर्म क्या है, मज़हब क्या है, जिन पर हमारी सभ्यताएं खड़ी है, संस्कृतियां बनी हैं। और मेडिटेशन क्या है, ध्यान लगाना क्या होता है, यह भी हम देखेंगे। मैं फिर से आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि यह कोई भाषण नहीं है, कोई प्रचार नहीं है, कोई लेक्चर या प्रवचन या कोई मनोरंजन नहीं है। यह बस दो दोस्तों के बीच होने वाली चर्चा है। मैं और आप, हम दोनों दोस्त हैं और साथ मिलकर हमें जीवन को देखना है, समझना है और साथ साथ सफ़र करना है। यह कोई ऐसी बात नहीं है कि आपको इसे याद रखना पड़े या लिखना पड़े। यह हमारे दैनंदिन जीवन की बात है।
जैसे हर पल रोज़ हम जीते हैं। कैसे हम जीते हैं, यह सरल बातें यह सरल बातें हैं, इसलिए आप इसमें खुद को उलझाइए मत। हमारे मस्तिष्क हज़ारों सालों से ट्रेन किए गए हैं, उनकी कंडीशनिंग की गई है, प्रोग्रामिंग की गई है। हमारे मस्तिष्क सांस्कृतिक रूप से विकसित हुए हैं। हमारे मस्तिष्क को निर्देशों द्वारा बचपन से या कहे हज़ारों सालों से तैयार किया गया है। अलग अलग देशों द्वारा, अलग अलग धर्मों, संस्कृतियों द्वारा, शिक्षा द्वारा इत्यादि। और यह मस्तिष्क जो कंडीशनिंग में एक तरह की याददाश्त में फंसा है, कंप्यूटर जैसे प्रोग्रामिंग से चलता है, उस प्रोग्रामिंग के दायरे में रहकर ही वह चलता है। वही कंडीशनिंग, वही याददाश्त उसकी सीमा है, उसका दायरा है। इस याददाश्त के दायरे में, इस कंडीशनिंग के दायरे में रहकर ही यह मस्तिष्क जीता आया है और जी रहा है। वह दुनिया को और खुद को उस प्रोग्रामिंग के द्वारा ही, यादों के द्वारा ही देखता है। तो क्या यह मस्तिष्क इस दायरे से, इस कंडीशनिंग से, अच्छे या बुरे अनुभव से बनी यादों के ढांचे से, हजारों सालों से इकट्ठा किए गए ज्ञान की गठरी से मुक्त हो सकता है, स्वतंत्र हो सकता है? क्योंकि ऐसा अगर नहीं किया गया तो हम निर्माण नहीं कर पाएंगे। हम केवल आविष्कार कर पाएंगे, इजाद कर पाएंगे। हमें खुद की कंडीशनिंग से मुक्त अगर होना है तो पहले कंडीशनिंग के स्वभाव को समझना होगा। इस यादों के ढांचे के स्वभाव को, इसके प्रकृति को देखना होगा। क्या इंसान कभी इससे मुक्त हो भी सकता है या नहीं? क्या यह संभव है? नहीं तो निर्माण कभी हो ही नहीं पाएगा, सिर्फ आविष्कार होगा। निर्माण और आविष्कार में फ़र्क है। तकनीकी आविष्कार विचारों से आता है, लेकिन निर्माण यानी क्या? लेकिन निर्माण माने क्या? बहुत धर्मों ने प्रयास किया है, इसे जानने की कोशिश की है कि निर्माण क्या है, और इसकी गहराई, इसकी प्रकृति और सुंदरता जानने के लिए मस्तिष्क को इस हजारों सालों से होती आ रही प्रोग्रामिंग और कंडीशनिंग से, या कहे यादों के ढांचे से मुक्त होना पड़ेगा, पूरी तरह मुक्त होना पड़ेगा। और इससे हमेशा के लिए अंतर बनाए रखना हमें आना चाहिए। मुक्त होना, आज़ाद होना माने क्या? हम किसी चीज़ से आज़ादी पाते हैं, किसी बंधन से हम स्वतंत्र होते हैं। हम दुख से या परेशानी से मुक्त होते हैं। समाज में होने वाला भ्रष्टाचार से आज़ादी और समाज के लोगों की भलाई। हमारे अलग अलग विश्वास, मान्यताएं, हमारी अलग अलग धारणाएं जिनमें हम फंसे हैं, बंधे हैं, और यह बातें सबके मस्तिष्क में मजबूती से बैठ गई है। सबके अपने अपने धर्म हैं, अपनी अपनी मान्यताएं हैं,
विश्वास है। अगर तुम्हारे विश्वास के बीच कोई आ जाए, कोई दूसरी धारणा ले आए, तो हम उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करते। और इस कारण दुनिया में असलियत में क्या चल रहा है, वास्तविकता क्या है, हमें इसकी खबर नहीं लग पाती। हम उसे कभी देख ही नहीं पाते। हम चीज़ों को, सत्य को, वास्तविकता को देख नहीं पाते। बाहर की वास्तविकता से और हमारे भीतर की वास्तविकता से दूर ही रह जाते हैं और मानसिक रूप से हमें परेशानी होती है। स्वतंत्रता और प्रेम। देखिए, हम किसी चीज़ से, जैसे भय से आज़ाद हो सकते हैं और बिना किसी दुख से स्वतंत्र हुए। क्या हम स्वतंत्रता को जी सकते हैं? क्या यह ज़रूरी है कि हमें किसी चीज़ से स्वतंत्रता चाहिए? भय से आज़ादी पाना एक प्रतिक्रिया हो गई। क्या किसी प्रतिक्रिया के बिना आज़ादी हो सकती है? अगर प्यार का विपरीत विरुद्ध नफ़रत है, अगर प्यार का विपरीत जलन है, अगर प्यार का विपरीत सेक्स है, तो हर विपरीत में आगे वाले विपरीत का अंश होता है, वह उससे जुड़ा ही होता है। इनकी जड़ें एक ही होती है। केवल मेरे शब्दों पर ही नहीं, बल्कि किस दिशा में मैं आपको ले जा रहा हूँ, उस तरफ मेरे साथ साथ चलिए। सुनते समय बोलने वाला और सुनने वाला दोनों मौजूद नहीं रहते हैं, सिर्फ सुनना मौजूद होता है। शब्दों में अटक कर रुक मत जाना। सुनते समय पूरा ध्यान देकर सुने। अगर कोई लालची है, जैसे कि हम में से ज़्यादातर लोग हैं, तो संतुष्ट, जो लालची का विलोम है, विरुद्ध है। वह लालची है, इसलिए संतुष्ट बनना चाहता है। इसमें एक संघर्ष आता है, विरोधाभास आता है। यह विरोधाभास भी लालच का ही एक हिस्सा है, उसमें से ही जन्म लेता है। क्या आप इसे समझ पा रहे हैं? हम यहाँ वार्ता कर रहे हैं। बोलने वाला, वक्ता इसमें महत्वपूर्ण नहीं है, पर वह जो बोल रहा है वह बहुत मौलिक है। बोलने वाला कोई आपका गुरु नहीं है, इसलिए वह जो बोल रहा है उसे मान लेने का कोई सवाल ही नहीं। उस पर आँख बंद करके विश्वास करने से कोई फ़ायदा नहीं, बल्कि इसके बजाय वह जो बोल रहा है उसकी ध्यान से अपने भीतर पड़ताल करनी है, खुद से उसे समझना है, खुद से उसे जानने की कोशिश करनी है। सिर्फ सुन के बिना सोचे समझे उसे मान लेना नहीं है। हम दो दोस्त जो इस धरती पर जन्मे हैं, साथ साथ रह रहे हैं। हमें धरती की, अपने आप की चिंता है और हम जीवन को समझने की, जानने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा पूरा जीवन कैसे बीत रहा है। तो यह कोई लेक्चर नहीं है कि बोलने वाले को जीवन के बारे में सब पता है और वह दूसरे को बता रहा है। नहीं, ऐसा नहीं। हम दोनों को साथ साथ चलना होगा। साथ साथ का मतलब हम में से बहुत लोग
अलग अलग सोचते हैं। हम बस हमारे मतलब का ही सुनते हैं, पूरा नहीं सुनते। हमें निस्वार्थ होकर हमारी धार्मिक पहचान, राष्ट्रीय पहचान इत्यादि हटाकर एक साधारण इंसान की तरह सुनना होगा। हमें साथ साथ सोचना होगा। हमें सही या गलत को छोड़कर वास्तविकता को देखने में सक्षम होना है, जिसके लिए एक तरह की स्वतंत्रता की ज़रूरत पड़ती है। आपकी गंभीरता चाहिए, आपका ध्यान चाहिए, आपको इस दुनिया की चिंता होनी चाहिए। हम किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रह सकते, क्योंकि इससे हमें ही नुकसान हुआ है और बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ है और अभी भी हो रहा है। जब हम कहते हैं कि स्वतंत्र होना, आज़ाद होना क्या है, तब आप और बोलने वाला इसके बारे में क्या सोचते हैं वह ज़रूरी नहीं है। उसे भूल जाइए। क्या हम इसे बिना अतीत के ज्ञान से देख सकते हैं? स्वतंत्रता में प्यार है या प्यार में स्वतंत्रता है? प्यार विचारों से नहीं आ सकता। विचारों द्वारा आप प्यार निर्मित नहीं कर सकते। जैसे विचार ने हमारे भगवान को निर्मित किया है, लेकिन प्रेम, प्यार ऐसी बातें हैं कि जो विचारों से नहीं निकल सकती। विचार प्रेम को पैदा नहीं कर सकता। इसीलिए विचार प्रक्रिया को समझना बहुत ज़रूरी है। तभी हमारी ज़्यादातर समस्याएं ऐसे ही सुलझ जाएंगी, अपने आप ख़त्म हो जाएंगी। देखिए, हमें किसी चीज़ से या किसी बात से स्वतंत्र नहीं होना है। हमें पूरी तरह स्वतंत्र होना है। इस बात को इसे समझना ज़रूरी है। हम विचार से ही जीते हैं, विचार से ही देखते सुनते हैं। हम खुद भी एक विचार ही है। अगर यह जीवन विचार ही चला रहा है, तो विचार प्रक्रिया को देखेगा कौन? विचार को समझेगा कौन? क्योंकि देखने वाला, समझने वाला खुद भी विचार है। वह विचार की ही निर्मित है। विचार को देखने वाला और विचार, यह दोनों एक ही चीज़ है। हमारा हर कर्म विचारों द्वारा ही होता है। वह हमारा कर्म होता ही नहीं, विचार का ही कर्म होता है। क्या विचार स्वतंत्र हो सकता है? क्या विचार स्वतंत्रता को, आज़ादी को बना सकता है? हज़ारों सालों से हमारे मस्तिष्क को प्रोग्राम किया गया है कि आप क्रिश्चियन हो, आप मुसलमान हो, हिंदू इत्यादि। इसमें ही हम जन्म लेते हैं और इसमें ही बचपन से बड़े होते हैं। तो ऐसा मस्तिष्क जिसकी हज़ारों सालों से कंडीशनिंग चलती आ रही है, क्या वह स्वतंत्र हो पाएगा? अगर होगा तो कैसे होगा? कौन इसे स्वतंत्र करेगा? या फिर हमारा मस्तिष्क हमेशा के लिए ऐसा ही रहेगा, कंप्यूटर जैसा? हमारा मस्तिष्क एक रोबोट की तरह है जो चीज़ों को दोहराता है। वक्ता, बोलने वाला कोई मस्तिष्क का एक्सपर्ट नहीं है।
बल्कि बोलने वाले के 60-70 साल मस्तिष्क को देखने में, समझने में और बारीकी से उसकी जांच पड़ताल करने में गुजरे हैं, बीते हैं। खुद का मस्तिष्क और लोगों का मस्तिष्क दोनों की पड़ताल। जितना मस्तिष्क में ज्ञान एकत्रित होते आया है, वह पिछले हजारों सालों से एकत्रित हुआ है और वह पूरा ज्ञान, चाहे वह कितना ही ज़्यादा क्यों ना हो, आखिरकार सीमित है। उस अतीत के ज्ञान का एक दायरा है, एक सीमा है। अगर हम इस सीमा से मुक्त नहीं होते तो हमें कभी पता नहीं लगेगा कि निर्माण क्या है, यह क्या होता है। हम जीवन में कभी भी रचनात्मक नहीं हो पाएंगे। निर्माण या रचनात्मक होना यह क्या है, हमें कभी पता नहीं लगेगा। जिसमें सब पूरी तरह से नया और ताज़ा होता है। हम कभी क्रिएटिव नहीं हो पाते, रचनात्मक नहीं हो पाते। तो क्या हम हमारे स्वार्थ के कारण, हमारी इच्छाओं के कारण इस कंडीशनिंग को स्वीकारते हैं, इस प्रोग्रामिंग को स्वीकार करते हैं, इस याददाश्त के भीतर रहकर जीना पसंद करते हैं? क्या इस कंप्यूटर जैसे प्रोग्रामिंग में हमें एक प्रकार की सुरक्षा मिलती है जिससे हमारे स्वार्थ जुड़े होते हैं? जैसे हमने कल देखा, हम में से ज़्यादातर लोग इसकी गहराई तक नहीं पहुंच पाते। जहाँ गिनती है वहाँ सीमा है। गिनती करने में या नापने में जितना ज़्यादा उतना ही बड़ा माना जाता है। धार्मिक लोगों में यह बड़ी समस्या रही है। प्राचीन यूनानी लोग इसमें माहिर थे और उनके कारण पश्चिमी देशों को बड़ा लाभ हुआ। और भारत में लोग कहते हैं कि नापना, गिनती करना किसी भी प्रकार से हो, बस एक भ्रम ही होता है। आप कभी उसे नाप नहीं सकते जिसे नापा नहीं जा सकता। यह दो विरोधाभासी वचन हैं, वर्णन है। तकनीकी रूप से नापने का बहुत महत्व है, यह बहुत ज़रूरी चीज़ है। और मानसिक रूप से भी यह ज़रूरी है। हमने इसे जितना ज़्यादा उतना बड़ा और उतना बेहतर ऐसा समझा है। ज़्यादा होना, ज़्यादा बनना। प्राचीन भारतीय कहते हैं कि किसी चीज़ को नापना विचारों से ही निकलता है और विचार अतीत के ज्ञान से, अनुभवों से और यादों से बनते हैं और ज्ञान हमेशा सीमित होता है। यादें और अनुभव भी सीमित होते हैं। तो वह जो नापा नहीं जा सकता, उसे विचार देख नहीं सकता, बस उसकी कल्पना कर सकता है। जिन कल्पनाओं से वह भगवान, देवता निर्मित कर सकता है और उनसे आप लोगों के व्यापार निकलते हैं। आपको इस पर ध्यान देना चाहिए। तो विचार कभी भी स्वतंत्र नहीं हो सकता। विचार अपने आप में कभी मुक्त नहीं हो सकता और ना ही वह पूरी तरह से स्वतंत्रता का भाव ला सकता है, क्योंकि विचार
अपने आप में ही गुलाम है, जिसकी सीमा है, जिसका एक दायरा है, एक पिंजरा है। विचार खुद ही बंधा है, सीमित है, और इसीलिए जो भी विचार करता है, जो भी विचार से निकलता है, वह भी सीमित ही होता है। और विचार इच्छाओं पर चलता है। इच्छा का मतलब इंतज़ार में होना, चाह कुछ पाने की, होने की, बनने की, जो अभी नहीं है, भविष्य में पाने की चाहत है, जो अभी मिला नहीं है, वह मिलने तक एक इंतज़ार है, एक बेचैनी है। क्या आपने पूरी तरह से कभी खुद को देखने की कोशिश की है? क्या आपने आसपास के लोगों को कभी ठीक से देखा है? आपके पोप की परंपरा, धर्मगुरु, दुनिया के सारे धर्मगुरु, उनका क्रम नीचे से ऊपर तक, उनके पद जो अभी है उससे कुछ ज़्यादा, कुछ और बनने का दिया जाने वाला लालच, धर्मगुरु से बिशप और आगे बढ़ते फिर आखिरी पोप, इंसानों में एक से बेहतर एक, एक छोटा, एक बड़ा और एक उससे भी बड़ा। इंसानों में भी यही है। अभी जो है उससे बड़ा या ज़्यादा हमें चाहिए या हमें बनना है। मानव जाति में संतोष नहीं रहा है। मानव जाति से संतोष गायब हो चुका है। जो हम आज है उसमें संतुष्ट नहीं, और कुछ बनना है, और हमें कुछ और बनना है। हमें और ज़्यादा चाहिए। एक चाहत है, एक सपना है कि हमारा भविष्य ऐसा हो। इस वक्त जैसे हम होते हैं उसमें खुश नहीं रहते, क्योंकि हमें जो चाहिए वह भविष्य में मिलेगा। इसलिए अभी वर्तमान में जब तक हम उसे हासिल नहीं करते, हम खुश कैसे रह सकते हैं? क्योंकि खुश तो आप वर्तमान में ही रह सकते हो, और वर्तमान तुम्हारे चाहत जैसा नहीं है। और इस चाह का, इस और कुछ ज़्यादा या बड़ा बनने की इच्छा का कोई अंत है भी या नहीं? हम पूरी ज़िंदगी इंतज़ार में गुजार देते हैं। इसे समझना बहुत ज़रूरी है। हमारी इच्छा ये ही है, हमारी चाहत ही है जो हमें चलाती है, हमें पकड़े रखती है। पैसा, पद, प्रतिष्ठा, लोकप्रियता, आप जानते ही हो कि हम सब की कुछ इच्छाएं होती है। इच्छा और उम्मीद, इनमें क्या संबंध है? आपका दोस्त आपसे पूछ रहा है कि इच्छा और उम्मीद, या कहे आशा, इच्छा और आशा में क्या संबंध है? विचार ने धर्मों के सहारे लोगों की इच्छाओं को दबाने का और इच्छा मारने का काम किया है। विचार ने धर्मों के जगत में लोगों की इच्छाओं को दबाने को और इच्छाओं को मारने को कहा है, उनका दमन करने को कहा है। सेक्स, नशा, इनसे दूर रहने को कहा है। आपने देखा ही होगा
पूरी दुनिया भर में लोग दमन कर रहे हैं, छिपा रहे हैं, दबा रहे हैं और इच्छाओं को भगवान से जोड़ रहे हैं। इच्छा हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसे समझना, जानना बहुत ज़रूरी है। हमें इच्छाओं को दबाने की या उनका दमन करने की कोशिश नहीं करनी है, ना ही हमें उसे बढ़ाना है, ना ही हमें इसे कोई दूसरी दिशा में मोड़ना है, भगवान की तरफ या देश प्रेम की तरफ इत्यादि। इच्छा क्या है? चाह क्या है? आपने बोलने वाले को पहले भी इच्छा के बारे में बोलते हुए सुना होगा। जो आपने बोलने वाले से अब तक जो भी सुना है उसे भूल जाइए। अभी इस क्षण में सब नया है। हम सभी इसे समझेंगे। साथ साथ दो दोस्त की तरह हम दोनों अभी नए हैं, बिल्कुल ताज़े हैं और नए से जांच पड़ताल करेंगे। शुरू से खोजबीन करेंगे। शुरू से खोजबीन करने के लिए नए से ताज़ेपन के साथ जांच पड़ताल करने के लिए इच्छाएं नहीं रहने के बाद क्या होगा, इसका डर नहीं होना चाहिए। अगर कोई इच्छा ही नहीं रह गई तो मेरा क्या होगा, इसकी चिंता इसकी कल्पना नहीं होनी चाहिए। एक खालीपन का डर आप में नहीं होना चाहिए। आपके भीतर द्वंद्व, विरोधाभास नहीं होना चाहिए। क्या आप मुझसे जुड़े हैं? क्या हम साथ साथ चल रहे हैं? क्या आप इसे अपने भीतर देख पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं? अभी हम इस पेड़ के नीचे बैठे हैं। सूर्य का प्रकाश है, हरियाली है, चिड़ियों की आवाज़ है, आपकी आंखें खुली है। मगर क्या आपको इसकी सुंदरता महसूस हो रही है? क्या आप इसे साफ साफ देख पा रहे हैं? यह सुंदरता और आपकी इच्छा, इसमें क्या संबंध है? हमें यह भी देखना है कि सुंदर क्या है। सुंदरता, सौंदर्य, खूबसूरती वास्तव में क्या है? हम आगे और इसे देखेंगे।